सियाराम। हम हमारे बीच में हमारे पूज्य सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं और हमारे शुक्ला जी। तो हम महाराज जी सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव के बारे में जानना चाहते हैं और थोड़ा सा अवगत कराइए। जी पांडे जी, बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद जो आपने हमारे श्रावस्ती को लेकर के एक बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं जनपद श्रावस्ती बलरामपुर और श्रावस्ती लोकसभा के सभी मतदाताओं से निवेदन करना चाहूँगा, आने वाले 25 मई 2024 को अपने अपने घरों से निकलिए और साकेत मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको भारी बहुमत से विजयी बना करके और उनको आप दिल्ली भेजिए, क्योंकि साकेत मिश्रा जी एक बहुत ही पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके बहुत करीबी हैं और उनको एक लाभ और मिल रहा है कि जो वर्तमान में अयोध्या में राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं आदरणीय नृपेंद्र मिश्रा जी, उनके सुपुत्र हैं साकेत मिश्रा जी, मतलब और वो नृपेंद्र मिश्रा जी आदरणीय मोदी जी के पीए रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर के मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 2024 लोकसभा का जो इलेक्शन है वो धर्म और अधर्म के बीच में है और 10 साल तक आपने देखा है कि देश का तो विकास हुआ है, लेकिन 5 साल में जो श्रावस्ती का विकास था वो रुका हुआ था। इसके पहले आदरणीय सांसद श्री गद्दर मिश्रा जी थे, उनके कार्यकाल में श्रावस्ती का विकास हुआ है और उनकी पहुंच हर व्यक्ति के पास तक थी, परंतु 5 साल में वर्तमान में जो हमारे श्रावस्ती से सांसद थे निश्चित रूप से श्रावस्ती में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगा, ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, कम शब्दों में मैं कहूँगा कि आप लोग 25 मई 2024 को अपने अपने घरों से निकलिए, कुछ समय निकाल करके देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने भविष्य के निर्माण के लिए, भारत के निर्माण के लिए, सनातन के निर्माण के लिए आप सभी लोग अपने घरों से निकलिए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय सांसद के प्रत्याशी साकेत मिश्रा जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके उनको केंद्र में भेजिए और केंद्र में मोदी सरकार के हाथों को मजबूत कीजिए और जिससे कि हमारा जो श्रावस्ती है वो अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो विकास के पथ पर आगे बढ़े। हमारे साथ में मौजूद हैं आदरणीय श्री शुक्ला जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के हर क्षेत्र में आप बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि श्रावस्ती के जनता से वो कुछ निवेदन करना चाहेंगे या अपने शब्दों में कुछ आपको बताना चाहेंगे। शुक्ला जी। मैं सभी श्रावस्ती वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके घरों से निकलें और साकेत मिश्रा जी को अपना अमूल्य मतदान दे करके उनके हाथों को मजबूत बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएं जो केंद्र में जा कर के अपनी सरकार बनाएं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आएंगे तो मैं आशा करता हूं कि साकेत मिश्रा जी निश्चित रूप से मंत्री के रूप में आकर के और हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। सभी लोग शुक्ला जी, क्या लगता है आपको जो श्रावस्ती अपना है वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है? बिल्कुल अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें ये लगता है कि अगर साकेत मिश्रा जी चुनाव जीत गए तो निश्चित रूप से मंत्री बन करके आएंगे और श्रावस्ती का विकास करेंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आपने कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। हमारे साथ में हमारे भारत के भविष्य नौजवान बालक बैठा हुआ है। क्या नाम है बेटा आपका? मोहित जी, कुछ आप कहना चाहेंगे श्रावस्ती के लिए? सर्वप्रथम यही कहना चाहूँगा कि हमारे पूज्य नरेंद्र मोदी उनको प्रधानमंत्री बनाए और हमारे बलरामपुर और श्रावस्ती के 30 उनको भारी मतों से देकर विजयी बनाए। हमारे बलरामपुर और श्रावस्ती का विकास हो, यही आधार के साकेत मिश्रा जी को भारी मतों से विजयी। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार के विषय में? क्या उपलब्धियों की आप बताएंगे? मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि सनातन के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विजयी बनाएं, जिससे हमारा जो भारत देश है वो आगे विकसित हो सके, विकासशील हो सके। तो सभी मतदाता आगे चल के भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और हमारे नरेंद्र मोदी के हाथों को और मजबूती से काम कर सकें। तो बहुत बढ़िया, ये ब्राह्मणों का अपना अपना विचार है। और मैं एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि लोकल स्तर पर हो सकता है, छोटे मोटे नेताओं से हमारी आपसी मतभेद हो सकता है, हमारा भी है,
हम भी जिस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं वहाँ भी हमारा भी लोकल नेताओं से मतभेद है छोटी मोटी बातों को लेकर के। कभी कभी हमारे अनुकूल वो काम नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो लोकल नेताओं से मतभेद हर व्यक्ति का होता है। तो लोकल नेताओं से मतभेद है वो अलग विषय है। कहीं ऐसा ना हो कि लोकल नेताओं से मतभेद रखने के कारण हम अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार लें। इसलिए इस समय आपको एक ही व्यक्ति देखना है। जैसे अर्जुन का लक्ष्य केवल एक मछली थी, ऐसे लक्ष्य आपको मोदी होना चाहिए और लक्ष्य आपका राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। शुक्ला जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे लोकल स्तर पर कभी कभी नेताओं में हम आपस में मतभेद होता है, तो क्या लोकल नेता को देखना ठीक है? जी नहीं, लोकल नेता को नहीं देखना चाहिए। यही देख करके पिछली बार हम लोगों से बड़ी भूल हुई। जो हमारे माननीय सांसद दद्दन मिश्रा जी थी, बहुत कम वोटों के अंतराल से उनको पराजय का सामना करना पड़ा। इसी के कारण अब कि हम लोग केवल मोदी जी को ध्यान में रखते हुए और बढ़ चढ़ करके माननीय साकेत मिश्रा जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि पिछले लोकसभा चुनाव में दद्दन मिश्रा आदरणीय हमारे श्री दद्दन मिश्रा जी लगभग 5,000 वोटों से 5,000 पराजित हुए थे। तो कभी कभी हमको लगता है कि हम यदि हम एक वोट नहीं देंगे तो उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक वोट आपके भारत का भविष्य तय करेगा। आपके एक वोट की कीमत है। जी हाँ, ये एक उदाहरण आपके सामने है कि हमारे श्रावस्ती के सांसद आदरणीय श्री दद्दन मिश्रा जी, जो हर दिलों पर राज करते थे, आज भी राज करते हैं, हमेशा राज करने वाले हैं, वो मात्र 5,000 वोटों से हार गए थे। और उसका कारण ये था कि हमारा आपस में मतभेद, खींचातानी, लोकल स्तर पर लोगों में थोड़ा मतभेद पैदा हो गया था कि वो उनके पास ज़्यादा बैठते उठते हैं। तो ये भेद हमको भुला देना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है कि फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाद में पछताने से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ये ऐसा समय है, इसको आपको खड़े होना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। राष्ट्र निर्माण में आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना पड़ेगा। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों से आपको कहना पड़ेगा कि भैया जाग जाइए। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हम लोग वास्तव में सोए हुए हैं, बाकी लोग जगे हुए हैं। बाकी लोगों को, जो विरोधी लोग हैं, वो विदेशों से आ रहे हैं मोदी के विपक्ष में वोट डालने के लिए। जी, वो कोई कुवैत से आ रहा है, कोई कजाकिस्तान से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। जो मोदी जो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी या जो सनातन के विरोधी हैं, वो विदेश से वोट डालने के लिए वो आ रहे हैं। महीने महीने की छुट्टी लेकर के आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मोदी आ जाएगा तो सनातन मजबूत होगा और हम जाति में न बट करके हम केवल हमारा लक्ष्य सनातन है। इसलिए सनातन के कल्याण के लिए हम सभी लोग एकजुट होकर के 2024 लोकसभा का चुनाव, जो विशेषकर हमारे श्रावस्ती का है, अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां ना रेल की सुविधा है, ना सही मायने में कोई बस अड्डा बना हुआ है। तमाम प्रकार की वहाँ असुविधाएं हैं, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई आमदनी का वहाँ पर साधन है। अत्यंत तराई का ये क्षेत्र, नेपाल से सटा हुआ पिछड़ा क्षेत्र है। तो मैं निवेदन करूँगा, ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एकमात्र विकल्प है आदरणीय सांसद के प्रत्याशी साकेत मिश्रा जी। तो शुक्ला जी, और कुछ कहना चाहेंगे लोगों से जो आपके विशेषकर दिल्ली में रहते हैं, क्या उससे कुछ कहेंगे? दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपना समय निकाल करके गांव जाएं और अपना अमूल्य मत जो है माननीय साकेत मिश्रा जी को दें और उनको भारी से भारी वोटों से विजयी बनाएं। यही मैं कहना चाहता हूँ। हमारे अशोक कुमार पांडे जी बैठे हैं। पांडे जी, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ अपना राय है कि नहीं? चलिए, आप अभी मौन हैं फिलहाल के लिए। भैया, और कुछ आपके मन में कोई बातें हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने साकेत मिश्रा जी। ठीक है भैया, कुछ और कहना चाहेंगे? सनातन को मजबूत करने के लिए हमारे आदरणीय जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको यही बनाए, उनके हाथों को और ज़्यादा मजबूत। बहुत सुंदर इस बार जो नारा दिया है, चाहे सबका साथ सबका विकास तो था ही, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास तो था ही। इस बार एक नारा और दिया गया है कि अब की बार 400 पार। तो मुझे उम्मीद है 400 नहीं 425 पार हो जाएगा, और होना भी चाहिए। इसी में सनातन की जीत है, क्योंकि अभी तो अयोध्या की झांकी है, अभी काशी मथुरा तो बाकी है, और काशी मथुरा के लिए कम से कम। और मेरे भैया, मैं निवेदन करूँगा कि यदि आप कहीं चूक गए ना, तो अयोध्या में जाओगे तो रामलला सरकार पूछेंगे कि किसको
किसके बटन को मजबूत किया है? तो क्या जवाब दोगे? इसलिए कम से कम एक बार अपना एक वोट राम जी के नाम से, रामलला के नाम से। तो सभी लोगों से निवेदन है कि 2024 का इलेक्शन इस समय बहुत निकट आ गया है और ये धर्म और अधर्म के बीच में खड़ा हुआ एक दो पक्ष है, जिसमें एक सनातन है और एक विरोधी लोग हैं। तो आप सभी लोग सनातन को मानने वाले जो हैं वो सनातन के पक्ष में खड़े होकर के और मताधिकार का प्रयोग करके और केंद्र में मोदी सरकार के हाथ को मजबूत कीजिए। आदरणीय साकेत मिश्रा जी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर शुक्ला जी के पास चलना चाहूँगा। कुछ कहना चाहें तो ठीक है, नहीं शब्दों को विश्राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।